ये तो हम सब ने सुना है। ये बात बहुत लुभावनी है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिर्फ 10%। फिल्मों और कहानियों से फैला हुआ ये झूठ बताता है कि हम सबके अंदर अपार क्षमता छिपी हुई है। जरा सोचो, अगर तुम वो क्षमता बाहर निकाल सको तो क्या होगा? क्या हम समय पर काबू पा सकेंगे, दिमाग पियाट सकेंगे, या फिर ऐसी ताकत हासिल कर लेंगे जो इंसानों से परे होगी? लेकिन सच तो यह है कि हमेशा होगा, हमेशा की तरह। यह बात कहानियों से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। हकीकत यह है कि हम अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं हर समय। जैसे किसी शहर में हर वक्त चहल पहल लगी रहती है, वैसे ही आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से लगातार काम करते रहते हैं। यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो बंद पड़ा हो और उसे चालू करना बाकी हो। जरा सोचो, आपका दिमाग आपके हर काम को नियंत्रित करता है, सांस लेने से लेकर मुश्किल से मुश्किल सवाल हल करने तक। यहां तक कि आसान से आसान काम जैसे चलना या बात करना, इनके लिए भी दिमाग के अंदर बहुत कुछ होता है। ब्रेन इमेजिंग तकनीक जैसे एफएमआरआई हमें ये सब बहुत बारीकी से दिखाती हैं। ये स्कैन बताते हैं कि हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव रहता है और हम जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से दिमाग के अलग अलग हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। तो हां, ऐसा नहीं है कि हमारा 90% दिमाग ऐसे ही पड़ा है, लेकिन दिमाग के अंदर विकास और बदलाव की संभावना बिल्कुल है। इसी को हम न्यूरोप्लास्टी कहते हैं। चलो एक पल के लिए एक कल्पना करते हैं। क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके और तेज बना सकें? जरा सोचो कि दिमाग के उन हिस्सों के बीच के कनेक्शन को और मजबूत बनाया जाए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जाए और याददाश्त को और तेज बनाया जाए। यहां बात उस छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालने की नहीं है, बल्कि उस शानदार मशीन को और तेज बनाने की है जो हमारे पास पहले से ही है। क्या हम तब आसानी से नई भाषाएं सीख पाएंगे, मुश्किल हुनर बहुत कम समय में सीख पाएंगे, या फिर ऐसी नई खोज कर पाएंगे जो ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दें? संभावनाएं उतनी ही अनंत हैं जितना कि ब्रह्मांड खुद। सेक्शन 4, अ वर्ल्ड ऑफ एनहांस्ड एबिलिटीज। ऐसी दुनिया में जहां लोगों की दिमागी क्षमताएं बढ़ी हुई होंगी, वहां रचनात्मकता को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जरा सोचो कि कलाकार, संगीतकार और लेखक, उनके दिमाग में नए नए विचार और अनोखेपन से भरी अभिव्यक्ति के तरीके उभर रहे हैं। विज्ञान में अभूतपूर्व गति से नई नई खोज हो रही हैं, जिससे बीमारियों का इलाज मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन का हल निकल रहा है और शायद हमारे ग्रह के बाहर जीवन की खोज भी हो रही है। लेकिन इस तरह की प्रगति के साथ कुछ गंभीर नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या ये बेहतर क्षमताएं सभी को मिलेंगी, या फिर क्या ये दिमागी तौर पर संपन्न और बाकी इंसानों के बीच एक नया विभाजन पैदा करेंगी? हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रगति का उपयोग अच्छे के लिए हो, न कि नुकसान के लिए? ये केवल काल्पनिक प्रश्न नहीं है। जैसे जैसे हम दिमाग की कार्य प्रणाली के बारे में और जानेंगे, वैसे वैसे हम ऐसे भविष्य के और करीब पहुंचते जाएंगे जहां ऐसे हालात हकीकत बन सकते हैं। सेक्शन 5, द एथिकल फ्रंटियर। इंसानी दिमाग अपने अरबों न्यूरॉन्स और खरबों कनेक्शन के साथ आज भी ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमयी चीजों में से एक है। हालांकि अपने दिमाग का 100% उपयोग करने का विचार एक मिथक हो सकता है, लेकिन अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को समझने और उन्हें बेहतर बनाने की खोज एक ऐसा सफर है जो उतना ही अद्भुत है जितना कि चुनौतीपूर्ण। जैसे जैसे हम इस अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमें सावधानी और आश्चर्य दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा वैज्ञानिक प्रगति के साथ आने वाले उन गंभीर नैतिक निहितार्थों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि मानवता का भविष्य
छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने में नहीं, बल्कि उस अविश्वसनीय दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग करने में निहित है जो हमारे पास पहले से ही है।